और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बैंकॉक से गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक में हुआ था वो फरार, और गैंगस्टर हरसिमरन को भारत करवाया गया था डिपोर्ट, और बैंकॉक से दुबई और फिर यूएस भागने की फिराक में था हरसिमरन। यानी एक बड़ी कामयाबी इस वक्त मिलती हुई नजर आई। गैंगस्टर हरसिमरन को पकड़ लिया गया है और बैंकॉक से दुबई और फिर यूएस भागने की फिराक में था हरसिमरन। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ी कामयाबी बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर हरसिमरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बैंकॉक से गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक फरार हो गया था, और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिव्यांशु। उनसे बात करते हैं। दिव्यांशु, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस को, और गिरफ्तार कर लिया गया है हरसिमरन को, तो पूरी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, और इस जॉइंट ऑपरेशन में हम कह सकते हैं कि गोल्डी ढिल्लों जो गैंगस्टर है उससे जुड़ा एक गैंगस्टर जिसका नाम हरसिमरन उर्फ बादल है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में ये लखनऊ से बैंकॉक भाग गया था। एक फर्जी पासपोर्ट जो है इसने बनाया था, और कहीं ना कहीं बैंकॉक से दुबई और दुबई से कहीं ना कहीं यूएस भागने की ये फिराक में था। इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम पहली की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल नवंबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने एक शार्प शूटर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। उसके पास से जब कुछ हथियार बरामद हुए और दिल्ली पुलिस ने जब उसका सोर्स पता किया तो उसने बताया कि उसने हरसिमरन से ये हथियार प्रोक्योर किए हैं, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस को हरसिमरन की तलाश थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि हरसिमरन ने एक राजेश नाम का जो पासपोर्ट है, जो फर्जी पासपोर्ट है, जो कि गोरखपुर के एक एड्रेस से उसने बनाया है, उसके जरिए वो बैंकॉक फरार हो गया है। जिसके बाद से ही एक लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया, एलओसी खोली गई हरसिमरन के खिलाफ, और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को उसकी तलाश थी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हरसिमरन के ऊपर करीब 23 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। और कहीं ना कहीं गोल्डी ढिल्लों जो एक बड़ा गैंगस्टर है जो कि यूरोप में बैठा है, उसने ही उसको कहा था कि सबसे पहले बैंकॉक पहुंच और उसके बाद वहां से दुबई और दुबई से यूएस पहुंच। और कहीं ना कहीं जो गोल्डी ढिल्लों गैंग का जो एक सदस्य है, ये कहीं ना कहीं यूएस में बैठकर इस पूरे गैंग को चलाने की फिराक में था। लेकिन जब वो दुबई से वापस बैंकॉक पहुंचा, क्योंकि वो आगे जब जा नहीं पाया, यूएस नहीं जा पाया, तो उसको बैंकॉक वापस डिपोर्ट किया गया। और जैसे ही वो वापस बैंकॉक पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगती है, सेंट्रल एजेंसीज को इसकी भनक लगती है, और कहीं ना कहीं जो बैंकॉक की लोकल अथॉरिटीज है उससे संपर्क किया जाता है, और सबसे पहले हरसिमरन को वहां पर डिटेन करवाया जाता है। और उसके बाद उसको अब डिपोर्ट करा के भारत लाया गया है, और यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, हरसिमरन को दिव्यांशु जब गिरफ्तार किया गया तब वो अकेला था, या फिर अगर हम आपसे अब ये जानना चाहें कि अब उसे दिल्ली वापस लाने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, आपके पास की क्या जानकारी होगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके ऊपर 23 पुराने मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। सबसे लेटेस्ट मुकदमे की बात करें तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसने एक बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। और इसके अलावा कुछ ऐसे पुराने मुकदमों में आई विटनेस भी हैं जिनसे इसने जो है धमकी दी थी, उसको
कई तरह की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। तो ये तमाम अलग अलग केसेस इसके खिलाफ दर्ज हैं। और जो मुखर्जी नगर केस की बात कर रहा हूं, जो सबसे आखिरी जी। बार इसमें दर्ज हुआ है, वो स्पेशल सेल ने दर्ज किया है। तो अब इसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर यूएस ये क्यों जाना चाहता था, जी। किससे मिलना चाहता था, और इसके अलावा जो इसके बाकी सदस्य हैं उन तक भी पहुंचने की फिलहाल पुलिस कोशिश करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यानी सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई और गैंगस्टर हरसिमरन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपने कई सारे मुकदमों का जिक्र किया कि उसके ऊपर कई सारे इल्जाम थे, तो क्या अब तक हरसिमरन पर कोई मुकदमा चला है या पहली बार ही हरसिमरन को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, हरसिमरन की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ये जब इसकी उम्र कम थी तो ये एक रेसलर था। कई जगह इसने रेसलिंग भी सीखी है और रेसलिंग के दौरान ही इसकी कई ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं जिससे इसकी मुलाकात हुई है और इसके बाद ये एक बार जेल भी गया है और वहां पर ये कई सारे गैंगस्टर से मिला और उन गैंगस्टर्स ने इसको गोल्डी ढिल्लोन से मिलवाया और गोल्डी ढिल्लोन से ये लगातार संपर्क में था। और पिछले साल हम कह सकते हैं कि जब ये गोल्डी ढिल्लोन के ज्यादा संपर्क में आया, ज्यादा करीबी उसका बन गया, तो गोल्डी ढिल्लोन ने इसको सीधा बोला कि जो है मैं तुझे यूएस बुला सकता हूं और यूएस में जो है हम इस पूरे गैंग को ऑपरेट करेंगे। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इसने एक फर्जी पासपोर्ट बनाया और जिस शख्स से इसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया है उसको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो गोरखपुर के एड्रेस से ये फर्जी पासपोर्ट बना है। तो कुल मिला के अब इसके और साथियों तक जो है पहुंचने की कोशिश की जाएगी और जाहिर सी बात है ये जो गोल्डी ढिल्लोन है ये कहीं ना कहीं बहुत हम कह सकते हैं कि बड़ा गैंगस्टर है। गोल्डी ढिल्लोन, लॉरेंस बिश्नोई, जो गैंग यूरोप और यूएस से हम कह सकते हैं कि ऑपरेट करते हैं और भारत में कहीं ना कहीं जो नए लड़के हैं जो कि कम उम्र के लड़के हैं उनको अपने गैंग में शामिल करते हैं और कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, फायरिंग कराते हैं। इसके कई केसेस जो हैं हमने पहले देखे हैं। इसके अलावा जब एक बड़ा झटका लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लोन गैंग को तब लगा है जब अनमोल बिश्नोई को जो है सेंट्रल एजेंसीज ने भारत में डिपोर्ट कराया, तो एक बड़ा झटका वो भी है। और हरसिमरन जो कि यूएस जाकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट करने की फिराक में था, तो ये भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि इस गैंग को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है इस वक्त दिल्ली पुलिस को और यकीनन इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्यांशु और इस पूरी जानकारी के लिए।